बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। लेकर आए हैं आपके लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। उम्मीद है आपका पिछला हफ़्ता काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। आज की प्लानिटरी कंडीशन ये है जिसे हम आगे जाकर इस वीक के लिए पढ़ेंगे। आज है मून वर्गो में, जो शाम को 5 बजे लिब्रा में चला जाएगा। केतु इन लिब्रा, सैटर्न इन पाइसिस, मार्स एंड राहु इन एरीज, सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर इन टॉरस। तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। बार एरीज से शुरू करते हैं। जिनका सन साइन एरीज है उनके आज छठे घर में मून गुजर रहा है और जो सन है उनके दूसरे घर में। तो अगर ये एस्पेक्ट पढ़ें तो ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट इस वजह से बनता है कि दूसरे और छठे घर का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आई थिंक कि जो एरीज़ हैं उनको अपने लिए नहीं, अपने लिए से मुराद ये है कि वो अपनी जब भी कोशिशें करेंगे तो शायद उन्हें वो रिज़ल्ट्स ना मिल सके जो उन्हें चाहिए, लेकिन उन्हें दूसरों को इस्तेमाल करते हुए एडवांटेज होगा। सर्विसेज से एडवांटेजेस होगा। जो पैसे हैं वो उनको मिल जाएंगे, जो रिश्ते हैं वो उनको मिल जाएंगे, और जो लोग शादीशुदा हैं एरीज़ हैं उन्हें ससुराल से कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस होंगे। तो मजमूई तौर पर जो एरीज़ हैं उनके लिए इस बात को आपने ख्याल रखना है कि एक होती है इंडिविजुअल एफ़र्ट्स। इंडिविजुअल एफ़र्ट्स तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं निकालेंगी, लेकिन वो तक दूसरों से मिलकर जो एडवांटेजेस आते हैं उनको हर हाल में उनसे एडवांटेज होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की वजह से अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं तो आप थोड़ा सा बैकफुट पर होकर दूसरों को, जो आपके साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके साथ सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कहीं उनका लिंक आपसे लेने देने में है तो उनको आगे बढ़ाकर उनसे एडवांटेज ले लीजिए। ये आपको एडवांटेज होगा और यही एडवांटेज आपको मुआशी तौर पर भी होगा। और ये बात भी याद रहे कि जो दूसरा घर होता है, जैसे अब दूसरा घर पड़ता है, वो ससुराल का भी घर होता है, और वाइफ से क्योंकि ये 8वां होता है तो उनसे भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट मिलने के चांसेस होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर अपनी वाइफ आपकी हैं तो उनको कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी खबर आने के चांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। सो इसलिए कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो खैर नहीं है। और फिर शाम के बाद जब वो 5 बजे मूव कर जाएगा और जाएगा लिब्रा में, तो उसका वीनस वहाँ से 6 होगा, जिसको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो फिर तब आपको कल का दिन, आज का शाम और कल का दिन आपको लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आप इनको यूज़ कीजिएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं सैटरडे नाइट आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स जनरेट करेगी, और वो जो आप पर मुआशी दबाव और ज़हनी दबाव था वो इस आज शाम को क्लियर होने लगेगा और अच्छे हालात होंगे जिसकी वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। टॉरियन जो हैं उनके अपने सन वहाँ पर मौजूद है, वीनस वहाँ पर मौजूद है, जुपिटर वहाँ पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मरकरी भी वहीं पर ही मौजूद है, और उससे 5th में आज मून गुजर रहा है। 5वां घर होता है दूसरों का, यारों का, दोस्तों का, फ्रेंड्स का, बच्चों का, औलाद का, सैरिंग करने का, एक्सूबरेंस का, मस्ती का, मनोरंजन का, सडन गेंस का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आज बहुत बेहतर होंगी। तो आज का दिन अगर आप ऑफिस जाते हैं तब भी और नहीं जाते तब भी आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, जिसमें दोस्त होंगे, यार होंगे, मस्ती होगी। आपकी इवनिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी इवनिंग इसलिए बहुत अच्छी होने जा रही है क्योंकि मून जिस तरह लिब्रा में आएगा उसका लॉर्ड छठे में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके जो काम आज के आप कर रहे हैं दोस्तों के साथ मिलकर, उनसे एडवांटेजेस होने के चांसेस होंगे। दूसरी बात कि अगर आप नौकरी से कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई लेटर आपको आना है, वो आपको आ सकेगा। चाहत, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, वो लड़के जो आज सैटरडे इवनिंग को कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, उनको मिलने के चांसेस होंगे। तो आई थिंक टॉरियन के लिए ये जो वीक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कमाल ही वीक है। इसको एंजॉय करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टॉरस बग़ैर किसी मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट के एक अच्छा वीक गुजार जाएंगे। तो हर तरफ से टॉरियन को अच्छी खबरें आएंगी ही। सो किसी मिनट पर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो एंजॉय एवरी मोमेंट। काम, सेहत, बीमार जो लोग हैं उनकी सेहत इंप्रूव हो जाएगी। काम पर जो चीज़ें हैं वो बेहतरी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से जो मामला अटके हुए हैं, पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं,
वहाँ से आसानियाँ आ जाएंगी। वो जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनको औलाद की तरफ से अच्छी खबरें आएंगी, सब बेहतर हो जाएगा। जेमिनी देख रहे हैं आप, सन अभी जेमिनी में आया नहीं है, टॉरस में, लेकिन 21 को आएगा और प्लैनेटरी कंडीशन तब भी बहुत ही बेहतर होगी। जेमिनी का लॉर्ड मर्करी इन टॉरस विद वीनस विद जुपिटर, तो ये 12th हाउस बनता है। अगर आप मून से गिनेंगे तो फिर ये 6th and 7th हाउस बनता है। तब भी जो मेरे एतबार से जो जेमिनी हैं उनको भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और 21 के बाद तो और ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मगर जब तक 21 नहीं आ जाती तब तक भी उनके हालात में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाला सिनेरियो नहीं है। पिछले 2-4 दिन जो उन्होंने अपनी सेहत को लेकर कहीं ना कहीं से थोड़े टफ गुजारे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। सो आई थिंक कि टॉरियन जो है उनके लिए तो अच्छा है। ये जेमिनीज 21 के बाद जब सन ट्रैवल करेगा और उसके मीडिएटर मर्करी की पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, तो बार होता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने का, लेकिन इसके साथ साथ वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाता है, ज़िंदगी में मस्ती बढ़ाता है, ज़िंदगी में लग्जरी बढ़ाता है, रिलेशनशिप में फ़िज़िकल रिलेशनशिप को वो बहुत बेहतर बनाता है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जब असेंडेंट का लॉर्ड 12वें घर में चला जाए तो आदमी अपने मामला जो पीछे रह गए उनकी तरफ देखता ज़रूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हालात बेहतर होते चले जाएंगे। उनको कोई भी नेगेटिव आस्पेक्ट ना होने की वजह से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जेमिनीज हैं, जिस तरह वो पहले एंजॉय कर रहे थे, इसी तरह ही इस आने वाले महीने में भी एंजॉय करेंगे। मरकरी भी साथ में जब आ जाएगा सन के, तो वीनस की उसकी सैटर्न की स्क्वायर होगी, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर इसलिए इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि मरकरी अपने ही घर में होगा विद जुपिटर विद सन। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे जेमिनीज के लिए। उनके लिए जो वीक है बहुत ही अच्छा है, इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्सपेंसेस हो जाना तो कोई बहुत ऐसे, मगर कोई भी नेगेटिविटी किसी भी एंड पर बिल्कुल ऐसे होने का कोई सीन नहीं। कैंसर, जो कैंसेरियन है इस वक्त वो फंसे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो कुछ दिन और फंसे रहेंगे। उन्हें इस वक्त 10th में उनके मार्स जो है वो अफ्लिक्टेड है विद राहु, तो आज का जो ट्रांजिट का मार्स है वो भी वहीं पर ही है। तो इसलिए कैंसेरियन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा, मगर वो आज का दिन अगर गुजारते हैं कल से वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम देखें तो जो पिछले 5-6 दिन उन्होंने गुजारे हैं, पिछला वीक एक अजीबोगरीबी था, लेकिन ये जो अगला वीक होगा ये उनके लिए अच्छा हो इस वजह से हो जाएगा कि वो अपने कारोबार की तरफ मामलात को लेकर उलझे ना, पैसे ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी के साथ कारोबार की बड़ी डील्स ना करें, रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। घर पर बहुत ध्यान रखें, घर के मामलात में मुआशी मामलात बहुत तंग कर सकते हैं। और वो जो कैंसेरियन है वो ये बात भी याद रखें, उनकी औलाद की वजह से उन पर परेशानियां आ सकती हैं। और क्योंकि उनके 5th का लॉर्ड 10th में जाकर बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड जाकर 10th में बैठा और जाकर अफ्लिक्टेड हुआ है, तो बच्चों की वजह से, दोस्तों की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से उन्हें स्फीयर लॉसेस होंगे। इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कतई तौर पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका अपना किया हुआ ज़ाती तौर पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं फंस जाए। तो बेहतर ये है कि अपने वालिद की भी बहुत ज़्यादा, जो अगर ज़िंदा हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, घर के मामलात को संभाला जाए, वालिद से इख्तलाफात बिल्कुल ना किए जाएं और कहीं भी वालिद की इन्वेस्टमेंट्स ना करवाई जाए। उन्हें हर हाल में इस 4-1 दिनों में सेव करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप अगर उन्हें सेव करते हैं तो आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। पहले ही घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस रह चुका है और पिछला वीक आपने देखा होगा बहुत शदीद जद्दोजहद में गुजारा, समझ ही नहीं आ रही थी हम कहाँ पर खड़े थे। तो कंसीडरिंग के लिए कहीं ना कहीं ये वीक के इब्तदाई 2 दिन टफ होंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला जाएगा। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये जो पहले 4 साइन हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, हमने इनको पढ़ा, इनके लिए बेहतरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, मगर 1 आध दिन इंतज़ार कर लें। खुश रहें, खुदा हाफिज़।